ठाट बंदीपुर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे संत हुए, उन्होंने सत्य और न्याय निर्णय का उपदेश दिया। सत्य कहते हैं कि तीन काल तीन अवस्था में जिसका कभी नाश न हो उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य ये चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, सबकी कल्पना इसी ने की है। जितनी कल्पना की है सारे संसार में ये चेतन जीव ने ही की है। चेतन जीव किसी का भास नहीं है, जो भी भास हुआ इसको ही हुआ जीव को। और भास अध्यास अनुमान कल्पना में भी ये जीव ही फंसता है। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसी में भास अध्यास अनुमान कल्पना में ही अपना जीवन बिता गए। सदगुरुदेव ने कहा है कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और ये 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो वाणी है इस पर विचार नहीं करोगे कि ये वाणी कहाँ से आई, कौन बोला, ये 4 वेद 6 7 18 प्राण किसने लिखे, जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा पूरा तब तक भ्रम से पीछा छूट नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से खानी जाल में जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये विषय वासना बंधन है, इसने बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े मुनि इसने खा लिए, और जो भी इसमें फंसता है उसका उद्धार कल्याण नहीं होता। जब तक ऐसा पता नहीं चलेगा तब तक कोई भी बचेगा नहीं, कितना बड़ा ज्ञानी हो। नारद जैसे ज्ञानी भटक गए, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भटक गए, ये सब के सब भटकते रहे, एक भी नहीं जान पाए। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मार्ग तो कठिन है वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। साखी नंबर 241। साहब कह रहे हैं कि मार्ग तो कठिन है वहां कोई मत जाओ। जो है ना, ये तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता जितने ऊपर 7 स्वर्ग 7 पाता जे माने ना, जिस बहुत कठिन मार्ग है वहां कोई मन जाओ, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, और जाओगे तो पहुंच ही नहीं पाओगे। और कोई पहुंच भी गया तो उसे फायदा क्या, जिसकी कल्पना की है वो तो है भी नहीं। अब कोई चंद्र लोक पे पहुंच भी गया तो फायदा क्या मिला, चंद्रमा पे तो पहुंच सकता है कोई, लेकिन सूर्य पे नहीं पहुंच सकता। और किसी युक्ति से किसी यंत्र से कभी ऐसा यंत्र भी बन जाए कि आदमी सूर्य पे भी पहुंच सके तो उससे फायदा क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो मार्ग तो कठिन है, तो कितना कठिन मार्ग है। 84 दूनी तपो उल्टे लटको नंग धर्म डोलो, सब या शरम दया धर्म कुछ नहीं है। तो मार्ग बहुत कठिन है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। कठिनाई से मिल जाए तो ठीक है। तो साहब कहते हैं वहां कोई मत जाओ, वहां कोई जाना नहीं, जाने की तैयारी करना नहीं। जो कठिन मार्ग पर चला गया तो समझ लो कि वो निज पद से गिर जाएगा। कोई ईश्वर परमात्मा कहीं मिलने वाला नहीं है और भटक भटक करके वही मरना हो जाएगा। गए थे बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मार्ग बनाए वहां चला जाएगा
और वहीं प्रारब्ध पूरा होगा, शरीर छूट गया, फिर कहेगा कौन आ करके कि वहां कुशलता से रहे, वहां पर परमात्मा मिला, वहां पर बात हुई? ऐसा कुछ भी नहीं। तो गए थे बोहरे नहीं। जो इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस जाता है, फिर वो कभी बचता नहीं, धोखे में उसका पूरा जीवन चला जाता है। तो मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ। गए थे बोहरे नहीं, कुशल कहे को आओ। तो जो चला गया वो चला गया, और पहुंचता कोई नहीं, इसलिए बतावे कौन? जिसने शरीर छोड़ा वो तो अन्य खानियों भटक गया, फिर बताएगा कौन? तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी गुरुमुख से कह रहे हैं कि मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ। साधना का मार्ग तो कठिन होता ही है, सब छोड़ना पड़ता है। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, जिन जिन चीजों में मौज आती है, जो जो वस्तु अच्छी रहती है, वो सब छोड़नी पड़ती है। जो देवी देवता तंत्र मंत्र में कितनी मौज आते, लोग नाचते रहते हैं, मठ मंदिर सजाते रहते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा कल्याण के लिए। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, लड़के, नाती, बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, हंसते खिलखिलाते रहते हैं, तो ये सब छोड़ना मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मन जा। गए थे बोहरे नहीं, और यदि जो चला गया, इसको छोड़ दिया खानी बानी जाल को, तो वो फिर गए थे, फिर बोहरे नहीं, फिर नहीं आएगा शरीर में, न माँ के गर्भ में जाएगा। कुशल कहे को आओ, वो भी ने कुशलता किसी को पूछेगा, और उसके भी कुशल कोई नहीं, तो वो तो मुक्त हो गया। तो भाव बंधन में बधा हुआ भी नहीं पहुंच सकता इस ब्रह्म परमात्मा के पास में, और जो मुक्त हो गया तो उसके पास में भी शरीरधारी नहीं पहुंच सकते, और वो भी नहीं आके मिल सकता है। इसलिए इस भेद को अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। मारी मरे कुसंग की केरा साथ है बेर, वे हाले वे चीधरे विधना संग निबेर। साखी नंबर 242। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मारी मरे कुसंग की, कुसंग की मारे परेशान होते हैं लोग। कुसंग बर्बाद कर देता है मनुष्यों को। ये वेद बाणी कुसंग है, ये विषय वासना कुसंग है, छल कपट राग द्वेष ये सब कुसंग है। मारी मरे कुसंग की केरा साथ है बेर, और केला के साथ में यदि बेर लगा दिया तो केला कभी पनप नहीं पाएगा, हवा चलेगी, पत्ते फट जाएंगे। केरा साथ है बेर। इसी प्रकार से सदगुरु देखता, केरा कहिए जीव और बेर कहिए विषय वासना, इसी में सब फंसे हुए। केरा कहिए जी वेद बाणी, वेदों के जे वक्ता जितने भी हुए हैं ये सब बर्बाद हो गए बेर रूपी वेद वाणी के चक्कर में फंस करके, और भी लोग बर्बाद कर दिए। वे हाले बेची धरे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि वो हालते हैं, ये मायावी गुरवा लोग के मुख से वचन निकलते हैं, और बेची धरे अज्ञानी लोगों के चिथई चित्रा उड़ जाते, कमा कमा करके भी दे, तन से भी बर्बाद, मन से भी बर्बाद, वचन से बर्बाद, पैसा सब चला जाता है। वे हाले बेची तरह विधना संग निबेर। सदगुरुदेव कहते भैया ऐसी विधि लगाओ कि इनके संग से बचो, अपना निबेरा करो, किसी विधि से कर लो, लेकिन छल कपट को छोड़ करके, विषय वासना भरमूल कल्पना छोड़ करके अपने युक्ति से अपना बचाव कर लो। वे हाले वे चीधरे, नहीं तो आप हलोगे और संसार आपको सीधे सीधा उड़ा देगा। यदि विषय वासना फंसोगे
तो विषय वासना फंस करके बर्बाद हो जाओगे। भ्रम भूल कल्पना में फंसोगे तो माया भी गुरबा लोग आपके चीना उड़ा देंगे। बेहाले बे चीधरे विधना संग निबेर, इसलिए अपना निबेरा कर लो। इस साखी 242 में सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि जब तक अपना निबेरा नहीं करोगे, जब तक माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक आपको सत्य का पथ मिलेगा ही नहीं। आप अहंकारी बन जाओगे, हठी सटी पक्षपाती बन जाओगे, आपको पार ज्ञान होगा ही नहीं। केरा तब ही न चेतिया जब ढिन लागी भेर, अब के चेते क्या भया जब कांटन लीना घेर। साखी नंबर 243। साहब जी कह रहे हैं कि केरा तब ही न चेतिया, केरा उसी जगह चेतना था जब पास में बेर का झाड़ लगा था। इसी प्रकार से इस मनुष्य को जब ही चेतना था, जब ये माया भी गुरबा लोग भ्रम में फंसा रहे थे, तब विचार करता। या घर परिवार के लोग विषय वासना में ब्याह शादी के चक्कर में फंसा रहे थे, उसी समय विचार करना था। केरा तभी न चेतिया जब ढिंग लागी बेर, जब बेर रूपी विषय वासना, बेर रूपी भ्रम भूल कल्पना ये पास में लगी, उसी समय यदि चेत कर लेता तो बच जाता। अब फंस गया बेर के चक्कर में केरा, अब कहां से बचेगा। विषय वासना चक्कर में फंस गया, भ्रम भूल कल्पना चक्कर में फंस गया, इधर स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस गया, उधर माया बिगुरबा लोगों के चक्कर में फंस गया। अब के चेते क्या भया जब कांटे लीना घेर, और जब कांटों ने विशेष केरा घेर लिया फिर क्या है। फिर जब वो किसान केला को अलग लगावे चाहे बेर को काट दे, उसे कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव का पूरा जीवन चला गया, 70, 80, 90 साल की उम्र हो गई, और तब बुढ़ापे में कहता है बैराग तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब के चेते क्या भैया जब कांटन लीना घेर, अब तो कांटों ने घेर लिया, विषय वासना ने घेर लिया, भ्रमभूल कल्पना ने घेर लिया। अब वो संस्कार मिटते नहीं, ध्यान पे बैठता है तो वही चित्रसीन सामने आते हैं, फड़फड़ाता रहता है, कहीं माला फेर रहा है, कहीं हनुमान की पूजा कर रहा है, कहीं राम की पूजा कर रहा है, कहीं शंख बजा रहा है, कहीं नंग धड़ उड़ रहा है, कहीं मार कूट रहा है, कहीं लड़ रहा है, कहीं स्त्री से लड़ रहा है, कहीं भाई बंधुओं से लड़ रहा है, कहीं पटका पटकी हो रही है। इसी में पूरा समय निकल गया। केरा तभी न चेतिया जब ढंग लगी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांटे लीना घेर। जीव मरम जाने नहीं अंध भया सब जाए, बादी द्वारे दादन पावे जन्म जन्म पछताए। साखी नंबर 244। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि जीव मरम जाने नहीं, ये जीव मरम नहीं जानता कि जी माया भी गुरबा लोगों का जाल है, इस मरम को जी जाना ही नहीं। ये भी नहीं जाना कि संसार में फंसना जी बेटी बेटन का जी सारा जी मोह जाल है, इसमें किसी को सुख शांति नहीं, सब दुख के, ये भी मर्म नहीं जान पाया। अंध भया सब जाए और सबके सब अंधे हो गए। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में, स्त्री कुटुंब परिवार की कल्पना में, जात बाद में, धन के घमंड में, पद के घमंड में सारे के सारे अंधे हो गए। सूझता नहीं, बेटा को नहीं सूझता कि ये मेरे पिता हैं, इसी प्रकार के चेलाओं को नहीं सूझता कि ये मेरे गुरु हैं। मर्यादा का कोई नाम नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जीव मरम जाने नहीं, अंध भया सब जाए। अब अंधे हो गए, दिखता नहीं कि ये बड़े हैं कि छोटे हैं, ऐसा कोई पता नहीं। इन्हें के बराबर बैठना चाहिए कि नहीं, मुझे नीचे बैठना चाहिए कि ऊपर। बिल्कुल आंखें फूट गई, बिल्कुल अंधे हो गए, मोतियाबिंद हो गया, विचार ही नहीं करते, बराबर ही करते। ये मरम जाने नहीं, पता ही नहीं ये मेरे बाबा हैं कि दादा कौन है कि पिता हैं, किसी प्रकार का कोई भी उनके अंदर विचार नहीं। तो जीव मरम जाने नहीं, अंध भया सब जाए। सब अंधे हो गए विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में,
और पद के अभिमान में कमंड हो गया। सदबुद्धे जी कहते हैं वादी द्वारे दाद न पावे। सदबुद्धे कहते जो वादी, जो वाद विवाद में फंसे हुए हैं, जो झंझट में फंसे हुए हैं, उनके द्वारे पे जाकर के और कोई दाद के लिए जाए, कोई निर्णय के लिए जाए, तो वो निर्णय कभी करेंगे नहीं। वादी मनुष्य कभी निर्णय नहीं करेगा, किसी की दाद फरियाद नहीं सुनेगा, और सुनेगा तो पक्षपात करेगा। पक्षपात जिनके दिल अंदर न्याय नीति वो क्या जाने, वो नहीं जान पाएंगे। तो वादी द्वारे दाद न पावे, वादी लोगों के द्वारे पर कोई दाद नहीं पाएगा, कोई न्याय नहीं पा सकता है। जन्म जन्म पछता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब जब मनुष्य जन्म में आएगा और तब तब पछताता ही रहेगा इस विषय वासना भरमूल कल्पना में फंस करके। ये पछताने की जगह है, विषय वासना और भरमूल कल्पना। और इन्हीं लोगों के पास में जाकर दाद करेगा तो वो दाद पाएगा ही नहीं, उसकी फरियाद सुनी नहीं जाएगी, वो तो इसी में फंसा देंगे। शंख ले ले, माला ले ले, शंख बजाता रहे, माला फिराता रहे, ईश्वर के गुण गाओ, मौज आ जाएगी। संसार में ब्याह शादी कर ले, बच्चे पैदा कर, काम कर, कमर कस के, बस यही समझाते रहते हैं। तो वादी द्वारे दाद न पावे, जन्म जन्म पछता है। जब तक पार ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं। पार की संत सुनते हैं तो उनके पास कोई जाता नहीं। ये साखी 244 नंबर की है। इसमें सदबुद्धे जी कहते जी मर्म जाने नहीं, जितने ये पत्थर पूज रहे हैं इन्होंने मर्म नहीं जाना, जितने माला फिरा रहे हैं इन्होंने मर्म नहीं जाना, जो बकरी बकराओं को काट रहे हैं, देवी के नाम पर चढ़ा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनके सीधे कर्म कर रहे हैं, लेते उसका देते नहीं, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। किसी का प्लॉट डरा हो, किसी की जमीन पड़ी हो, वहां पर हनुमान की मूर्ति रख देते, राम की मूर्ति रख देते, कब्जा हो जाता है, कोई हटा नहीं सकता। जीव मर्म जाना ही नहीं, इन्होंने मर्म जाना ही नहीं, भेद जाना ही नहीं, इसलिए ऐसे कर्म करते। अंध भया सब जाए और सबके सब अंधे हो गए। वादी द्वारे दाद न पावे, और इनके पास में कोई यदि कोई फरियाद लेकर के जाए, कोई निर्णय कराने के लिए जाए, तो कैसे निर्णय होगा ही नहीं। जन्म जन्म पछता है, उसको तो विषय वासना फंसना पड़ेगा, भरमभूल कल्पना फंसना पड़ेगा, और तन धर के रोना पड़ेगा, जन्म जन्म पछताएगा। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल नौंदिस धाय, आंख न सूझे बाबरा, घर जरे गुरु बताए। साखी नंबर 245। साहब जी कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, इन लोगों को सदगुरु नहीं मिले, इन छली कपटियों को, जो चेतन पूजा नहीं जानते, जो गुरु की आरती नहीं करते, जो मूर्तियों की करते हैं, जो पत्थरों को पूजते हैं, दूध घी चढ़ाते हैं, भूखों को भोजन देते नहीं, नंगों को कपड़े देते नहीं, प्यासे को पानी देते नहीं, उनके सीधे कुबोल बोलते हैं, तो इन लोगों को सदगुरु नहीं मिले। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल धाए, और जो व्याकुल चारों ओर धाते रहते हैं, खोजते रहते हैं, और भटक भटक करके मर जाते हैं। आंख न सूझे बाबरा, आंखों से सूझता नहीं, उसको खोज रहे हैं, आंखों से दिखता नहीं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसको खोज रहे हैं। तो बावरे नहीं है तो और कौन है? जिसमें जीव नहीं है उसको पूजा कर रहे हैं, तो बावरे नहीं तो और कौन हुए? आंखें न सूझे, खाता नहीं, पीता नहीं, लेता नहीं, देता नहीं, डोलता नहीं, फिरता नहीं, आता जाने का कोई काम नहीं है, उसको खोज रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। आंखें न सूझे भगवान। घर जरे घूर बताए, और घर पूरा जर गया, घूरे पे पॉइंट आते रहे, क्या मतलब निकला? अंतःकरण में आग लगी रही, काम क्रोध मद मोह लोभ की, और पत्थरों पे पानी डालते रहे। घर में आग लगी, घूरे पे जाके पानी छोड़ा। अब बताओ कैसे आग बुझेगी? सदबुद्धे इस 245 नंबर की साखी में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, जो माता पिता को सताता है, जो संत गुरुजनों को सताता है, जो पत्थर पूजता है, जो मेढ़ा बकरा काटता है, जो गंगा यमुना नहाता है, विचार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, दूसरों को देख करके जलता रहता है,
विचार की बात कभी मानता नहीं, विचार मानो को गाली देता रहता है। तो जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल न धाए, और वो पूरा जीवन व्याकुल ही धाएगा, खोजता रहेगा काशी मथुरा हरिद्वार गांव बरसाने में, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। आंखें न सूझे बाबरा घर जरे घुर बताए, और घर पूरा जल जाएगा और जो घूरे पर पानी डालते रहेंगे। वे एक विचार से शून्य हो गए। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय वासना को मिटाओ, विवेकी संतों की बात पर विश्वास करो, तार्किक संतों की बात सुन करके निर्णय को समझ करके सभी प्रकार की कालमा को दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।